कुछ पुरानी इमारतें इतनी डरावनी क्यों लगती हैं? मतलब उनकी दीवारों में ऐसा क्या होता है जो हमें अंदर तक बेचैन कर देता है? तो चलिए आज हम भारत की उन्हीं भूता हवेलियों की रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं, जहां आर्किटेक्चर, इतिहास और अतीत की अनकही कहानियां सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और देखिए, ऐसी कहानियों की शुरुआत हमेशा इसी तरह की एक चेतावनी से होती है। ये सिर्फ एक डरावना जुमला नहीं है, नहीं, ये असल में इस बात का संकेत है कि उस जगह का पूरा वजूद ही रहस्य और अलौकिक शक्तियों में डूबा हुआ है। चलिए इसको एक क्लासिक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो बस कल्पना कीजिए, एक भयंकर तूफानी रात है, एक अकेला मुसाफिर, और उसे शरण देने के लिए दूर दिख रही है एक पुरानी आलीशान हवेली। है ना? किसी भी डरावनी कहानी के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट जानी पहचानी शुरुआत। और वहां अंदर उसकी मुलाकात होती है राधिका से, एक बेहद दुखी परेशान युवती, और साथ में है उसका शक्की और ईर्ष्यालु पति महेश्वर। बस समझिए कि यहीं से उस रात का वो दुखद नाटक शुरू हो जाता है। महेश्वर का जो शक था, वो वहम, वो बहुत जल्द एक हिंसक रूप ले लेता है। और जानते हैं क्या? वो उस अनजान मेहमान पर नहीं, बल्कि अपनी ही पत्नी पर हमला कर देता है। और यहीं से शुरू हो जाती है उस रात की घटनाओं की एक दर्दनाक कड़ी। अब खुद को बचाने की एक हताश कोशिश में राधिका उसे धक्का दे देती है, लेकिन इसका जो नतीजा निकलता है वो बहुत ही अप्रत्याशित और भयानक होता है। महेश्वर की मौत हो जाती है। इस घटना का अपराध बोध और वो गहरा दुख राधिका उससे पूरी तरह टूट जाती है, और फिर हवेली के आंगन में बने कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। और बस इसी पल में ये जो पूरी दर्दनाक कहानी है वो हमेशा हमेशा के लिए उस जगह की दीवारों में कैद होकर रह जाती है। अब वो घबराया हुआ यात्री जैसे तैसे मदद के लिए पास के गांव पहुंचता है, लेकिन वहां उसे एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है जो उसके होश उड़ा देती है। उसे बताया जाता है कि जिस हवेली में उसने पूरी रात बिताई, वो तो पिछले 50 सालों से बंद और वीरान पड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि यात्री ने जो देखा, क्या वो सिर्फ एक सपना था, या फिर वो वाकई एक ऐसी दुखद कहानी का गवाह बना जो समय के एक लूप में फंस गई है। एक ऐसी कहानी जो हर नए मेहमान के लिए खुद को बार बार दोहराती है। और यही कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल की तरफ ले जाती है कि आखिर इन भूतिया कहानियों में जो जगह होती है, यानी कि हवेली, वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है। देखिए, एक हवेली का मतलब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है। ये तो कभी समृद्धि, कला और संस्कृति का जीता जागता प्रतीक हुआ करती थी। लेकिन आज इसकी वही शानदार वास्तुकला अक्सर अंधेरी और रहस्यमयी कहानियों का घर बन गई है। जरा सोच कर देखिए, इन दीवारों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। कड़वे पारिवारिक झगड़े, आर्थिक बर्बादी, अधूरी प्रेम कहानियां, मतलब न जाने क्या क्या। और यही वो दर्दनाक अतीत है जो लगता है आज भी इन वीरान गलियारों में किसी न किसी शक्ल में गूंज रहा है। और जानते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये सिर्फ आर्किटेक्चर का मामला नहीं है। असल में ये साइकोलॉजी है। एक भुतहा हवेली एक तरह से हमारे अपने मन के दबे हुए डर, हमारी दबी हुई इच्छाओं और गहरे रहस्यों का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन जाती है। अच्छा, और इन भूतहा हवेलियों के सेंटर में अक्सर कौन होता है? अगर ध्यान दें तो लगभग हमेशा एक महिला का भूत। तो आइए ये समझते हैं कि इस किरदार की जड़ें हमारी लोक कथाओं यानी हमारे फोकलोर में कितनी गहरी हैं। अगर हम राधिका जैसी मॉडर्न भूत कहानियों की तुलना पिछली में पैरी या चुड़ैल की सदियों पुरानी लोक कथाओं से करें ना, तो समानताएं बिल्कुल साफ नजर आती हैं। दोनों ही मामलों में कहानी एक ऐसी महिला की आत्मा की है जो किसी अन्याय का शिकार हुई है और अब या तो न्याय चाहती है या फिर बदला। तो ठीक है, हमने हवेली की बात कर ली, भूत की भी बात कर ली, पर अब आते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो इंसान जो इस पूरे डरावने अनुभव का गवाह बनता है। अब एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि इन कहानियों में जो इंसान ये सब देख रहा है वो इतना लाचार क्यों है? मतलब वो उस भूत से लड़ता क्यों नहीं या उससे बचाता क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है हिंदी गॉथिक कहानियों की परंपरा में। इन कहानियों में जो नायक होता है उसका काम हीरो बनना है ही नहीं, उसका काम है सिर्फ एक मूक गवाह बनना। उसकी मौजूदगी बस ये साबित करने के लिए होती है कि जो बीत गया वो कभी भी पूरी तरह से मरता नहीं है। तो आखिर ये जो कॉम्बिनेशन है, एक भूता हवेली, एक महिला का भूत और एक असहाय गवाह,
ये इतना पावरफुल क्यों है? क्या वजह है कि ये कहानियां आज भी हमें इतना आकर्षित करती हैं? ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। असल में ये 3 गहरे आइडियाज की वजह से आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। पहला ये कि भूतहा घर असल में हमारे अपने मन का एक प्रतीक है। दूसरा, जो महिला भूत है वो समाज की उन दबी हुई आवाज़ों को दिखाती है जिन्हें कभी सुना है नहीं गया। और तीसरा, ये कहानियां हमारे समाज के जो सामूहिक डर और चिंताएं हैं उन्हें एक चेहरा देती हैं। तो आखिर में ये कहानियां हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती हैं कि इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनती। वे यादें, दर्द और इतिहास को अपने अंदर समेट कर रखती हैं और कभी-कभी वो उसे जाने देने से साफ इनकार कर देती हैं। जैसा कि कुछ विचारक कहते भी हैं कि कोई भी घर असल में कभी खाली होता ही नहीं। एक घर होने का जो एहसास है वो उसमें बसने वाली यादों और आत्माओं से ही तो बनता है, चाहे वे जीवित हों या ना हो। तो अगली बार जब किसी पुरानी खामोश इमारत के पास से गुजरना हो तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि अगर इसकी दीवारें बोल सकती तो वे हमें हमारे अपने अतीत के बारे में कौन सी भूली बिसरी कहानियां सुनाती।